प्लासिड इज मोस्ट सिमिलर टू, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में इसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। प्लासिड के मीनिंग्स होते हैं पीसफुल या पुरसुकून। ठीक है जी। गिवन ऑप्शन में calm, seaside, stupid, flabby। सर calm का मतलब होता है पुरसुकून, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही जवाब है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। सी साइड साहिल समुद्र को कहते हैं, स्टूपिड बेवकूफ को कहते हैं, फ्लैबी जो है वो सॉफ्ट को कहा जाता है, राइट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है बी सी और डी में से कि जिसका सही जवाब हो, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टार्टल इज द मोस्ट सिमिलर टू। स्टार्टल के मायने होते हैं हैरत ज़दा हो जाना, एकदम से चौंक जाना किसी भी चीज पे, या हैरत में पड़ जाना। ठीक है, इसके मीनिंग्स है। गिवन ऑप्शन पे क्या है? ड्रामेटिक, अमेज, डोसाइल, रोबस्ट। सर ड्रामेटिक कोई भी चीज जो कि ड्रामाई अंदाज में हो, प्री प्लान हो, उसे कहते हैं। ठीक है जी। अमेज्ड, हैरान कुन, हैरत अंगेज, राइट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। पावरफुल को कहते हैं डोसाइल, किसी ऐसी चीज को कहते हैं, कोई किसी कोई प्रिंसिपल है, कोई ठहरी हुई चीज है, तो वो मीनिंग जो है ना वो डोसाइल से लिए जाते हैं। तो भाई स्टार्टल का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है अमेज्ड। स्टार्टल मीन्स होते हैं हैरत में पड़ जाना, हैरत ज़दा हो जाना। सक्सेंट इज मोस्ट सिमिलर टू। सक्सेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में लिखा है वॉलंटरली, बी में लिखा है सिसेशन, सी में लिखा है लैकोनिक, और डी में लिखा है वर्बोस। देखिए जनाब, सक्सेंट के मीनिंग्स होते हैं एक ऐसा शख्स जो कि बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करता हो अपनी गुफ्तगू के लिए, बहुत महदूद और मुख्तसर जुमले कहता हो, या बहुत कम बोलता हो, उसको हम कहते हैं सक्सेंट। ठीक है जी। वॉलंटरली के माने होते हैं कोई काम अपनी विल के मुताबिक करना जिसकी कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगी। तो भाई ऑप्शन ए इसका जवाब नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है एंडिंग, यानी किसी भी चीज का इख्तिताम, कोई किसी भी चीज का जो लास्ट मोमेंट है, एंडिंग मोमेंट है, ठीक है ना, हम उसके लिए कहते हैं। अच्छा, फिनिशिंग मोमेंट भी कह सकते हैं इस तरह से। लैकोनिक, सर लैकोनिक, लैकोनिक इसका करेक्ट सिनोनिम है। लैकोनिक की मीनिंग्स होते हैं कम गो, यानी कि कम बोलने वाला। ठीक है, जो कि कम अल्फाज इस्तेमाल करता हो, जुमले बड़े छोटे 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 कहता हो, और बहुत बहुत ज्यादा ना बोलता हो, बहुत कम बोलता हो। ठीक है जी। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम है, करेक्ट आंसर है वर्बॉस। वर्बॉस का मतलब है लफाजी करने वाला, गैर जरूरी अंदाज से या फिर अपनी बात को बहुत तवील करने वाला, वर्बॉस। तो ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। belittle is the most similar to humiliate, rigid, close, praise। ह्यूमिलिएट के माने होते हैं किसी भी चीज को हकीर जानना, कमतर जानना, या फिर किसी की बेइज्जती करना उसे हकीर जानते हुए। सेंस ये सर। बिलिटल, डेफिनेटली बिलिटल का जो करेक्ट सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग देने वाला है, वो ऑप्शन ए है। रिजिड के माने होते हैं कोई भी ऐसा शख्स जो कि उखड़ मिजाज है, रूखे मिजाज का है। ठीक है जनाब, जिसका मिजाज अच्छा नहीं है। क्लोज करीब के मायने भी होते हैं, बंद के मायने भी लिए जाते हैं। प्रेज तारीफ को कहते हैं। दूसरी तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट सिनोनिम। पोस्थमस, ऑप्शन ए आफ्टर डेथ, बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी चबी, और ऑप्शन डी वाइवेशियस। तो भाई पोस्थमस थोड़ा अगर सिंटैक्टिकल बेसिस पे बात की जाए तो वर्ड से मैच करता है, और वो वर्ड है पोस्टमार्टम। ठीक है ना, आफ्टर डेथ। ठीक है जी। पोस्टमस के मीनिंग जो जनरली होते हैं वो आफ्टर डेथ के होते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमरस, ह्यूमर यानी मजाक को कहते हैं, मजाहिया को कहते हैं, मिजाह को कहते हैं। ठीक है जी। चबी, टबी को कहते हैं, स्टाउट को कहते हैं, डंपी को कहते हैं, प्लम। ठीक है, ये इसका करेक्ट मीनिंग हो सकता है। ठीक है जी। वाइवेशियस, वाइवेशियस के मीनिंग्स जनरली लिए जाते हैं इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन के लिए कि जो बहुत ज्यादा लाइवली है, एनिमेटेड है, फुल ऑफ लाइफ है। तो इस तरह से ना तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ना ही ऑप्शन सी है, और ना ही ऑप्शन बी है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। रेम्यूनरेशन इज मोस्ट सिमिलर टू। रेम्यूनरेशन के मायने होते हैं जनरली जो कि मुआवजा मिलता है। ठीक है ना, किसी काम को अंजाम देने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसे हम जनरली कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी प्रोटेस्ट, ऑप्शन सी फाइनलिटी, और ऑप्शन डी कंपनसेशन। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम है। कंपनसेशन यानी कि किसी भी काम के अंजाम देने पर जो आपको मुआवजा दिया गया, या जो आपको उजरत दी गई, जो आपको पैसे दिए गए। ठीक है जनाब, उसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझने को कहते हैं, प्रोटेस्ट एहतजाज को कहते हैं, फाइनलिटी किसी भी चीज के एंडिंग स्टेप को कहा जाता है, लास्ट स्टेप को कहा जाता है। तो भाई ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम। रिपल, स्टॉर्म, एग्रेशन, प्रोफंडिटी, वेव। स्टॉर्म तूफान को कहते हैं, और रिपल का हरगिज भी सिनोनिम जो है वो स्टॉर्म नहीं है। सर एग्रेशन, एग्रेशन की मीनिंग्स होते हैं किसी भी चीज का इखराज, एक्सक्रीट होना, किसी भी चीज का बाहर निकलना। ठीक है ना,
एक्सक्रीट होना किसी चीज का, ये उसका जनरली मीनिंग है, जबकि रिपल के ऐसी मीनिंग्स नहीं है जनाब, ठीक है ना भाई। अच्छा, प्रोफांडिटी, प्रोफांडिटी मीनिंग ऑब्वियसली किसी भी चीज की जिसे कह सकते हैं कि डेप्थ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, गहराई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो प्रोफाउंड से वर्ड बना, प्रोफांडिटी डेप्थ के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। रिपल के मायने होते हैं वेव, ठीक है, रिपल के मायने होते हैं वेव, लहर को कहा जाता है। सो स्मॉल वेव्स को हम जनरली रिपल कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट के मतलब होता है जिसको नजरअंदाज किया जा सके, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि मामूली है, जिसको हम जो है ना अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए पेन्स टेकिंग, ऑप्शन ए स्क्रॉपुलस, ऑप्शन सी ऑथेंटिक, ऑप्शन डी डिनाइल। ऑथेंटिक का मतलब होता है हकीकी, असली। डिनाइल का मतलब होता है किसी चीज से इनकार होना, मुनकिर होना, ठीक है ना जी। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन ए में लिखा है पेन्स टेकिंग। सर नेग्लिजेंट मामूली को कहते हैं, और स्क्रॉपुलस, स्क्रॉपुलस एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा रवैया जिसको कंसीडर किया जा सके। नेग्लिजेंट जो होता है वो लापरवाही वाला अंदाज है, ठीक है ना। एक एक मामूली, एक कॉमन बिहेवियर है, लापरवाही वाले अंदाज को जो है ना वो हम नेग्लिजेंट भी कहते हैं, नेग्लिजेंट बिहेवियर कहा जा रहा होता है, ठीक है ना जी। और स्क्रैपुलस स्ट्रिक्ट बिहेवियर को, स्ट्रिक्ट यानी कि एक ऐसा अंदाज जो कि रिक्वायर्ड है और उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा हो, तो हम कहते हैं स्क्रैपुलस बिहेवियर। तो सर ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट एंटोनिम है। हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना था, इसका करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन बी। फर्टाइल, एंटोनिम बताना है बैरन, ग्रीन, बॉल्ड, इंपोर्टेंट। सर बैरन के मीनिंग्स होते हैं, फर्टाइल के मीनिंग्स होते हैं जरखेज, और जरखेज के मायने हुए भाई एक ऐसी जगह कि जहां पे फसल काश्त होती हो, एक ऐसी जमीन, हम उसको कहते हैं कि जनाब ये चीज जो है वो जरखेज है, ठीक है। बैरन बंजर को कहते हैं, ग्रीन सब्जे को कहते हैं, और बॉल्ड गंजे को कहते हैं, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, राइट। इम्पोर्टेंट जनरली मीनिंग्स देता है इंडिविजुअलिटी के, ठीक है जी, यानी कि एक ऐसी पावर जो कि इनफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस में अगर मैं देखता हूं तो बैरन इसका करेक्ट एंटोनिम मालूम होता है। फर्टाइल के मायने होते हैं जरखेज, और बैरन के मायने होते हैं बंजर, ठीक है। ग्रीन, बॉल्ड। अच्छा, इम्पोर्टेंट जनरली इस्तेमाल जो होता है वो वीक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वीक के लिए इस्तेमाल होता है, यूजलेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके मीनिंग्स तो कुछ ऐसे हैं। तो भाई फर्टाइल और बैरन एक दूसरे से एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप में है, बट अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट इसमें फिट नहीं होता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एवर्स, एवर्स मींस एलर्जिक एंड कीन, ठीक है जी। एवर्स जिस काम को करने की बेतहाशा ख्वाहिश हो, जिस काम को अंजाम देने की बेतहाशा मतलब जरूरत महसूस होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लिखा है इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना। ऑप्शन ए में लिखा है फिनिश, ऑप्शन बी में लिखा है ग्रीड, ऑप्शन सी में लिखा है लोथ, और ऑप्शन डी में लिखा है कीन। एवर्स के मीनिंग्स होते हैं किसी भी चीज के खिलाफ होना, शदीद खिलाफ होना, राइट, यानी एलर्जिक होना, ठीक है, किसी भी चीज के शदीद मुखालिफ होना। एवर्स के मीनिंग्स ये होते हैं, ठीक है, अपोज टू। तो भाई हमें क्या करना है, हमें इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। फिनिश इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, ग्रीड इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, लोथ सर इसका एंटोनिम तो नहीं हो सकता, ठीक है। लोथ नफरत को कहते हैं, मगर ये इसका एंटोनिम तो नहीं हो सकता भाई, ऑपोजिट चाहिए। तो भाई इसका करेक्ट ऑपोजिट जो होगा वो होगा कीन। कीन के मायने होते हैं किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट एंटोनिम है एवर्स का।